जिस प्रकार से अभनपुर विधानसभा एक प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, क्या यह गढ़ को इस वक्त जो है नया प्रत्याशी हिला पाएंगे? नगर में आज लोग बोलते हैं विजय गोयल विकास पुरुष, ऐसे ही नहीं बोलते जी। हमारे विधायक जी कई बार से विधायक हैं, उनको विकास पुरुष का दर्जा क्यों नहीं मिला? कांग्रेस पार्टी द्वारा एक छत्तीसगढ़ियावाद का ट्रेंड लाया गया उनके सरकार में, और जिस प्रकार से अब ये देखा जा रहा है कि इसी ट्रेंड को एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि जो छत्तीसगढ़ियावाद है या छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है या जो छत्तीसगढ़ महतारी का जो फोटो अब जो है भाजपा लगा रही है, इस पर अब क्या कहना है? 19.5 लाख रुपए गौठान नाम से दिया गया, वो बदतमीज इंजीनियर, राज्य सरकार के इंजीनियर जो इस वक्त जो है विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय गोयल जी। विजय गोयल जी, सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है। जिस प्रकार से भैया जैसे कि देखा जा रहा है कि जो है कांग्रेस जो है 3200 रुपया धान खरीदी कर रही है और जो है बीजेपी धान खरीदी 3100 रुपया कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर देखिए, जो 3100 रुपये भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा किया है, 3100 रुपये तो धान की कीमत हो गई और 21 कुंटल प्रति एकड़ भारतीय जनता पार्टी किसानों से खरीदेगी। अब आप देखोगे कांग्रेस ने 3200 की घोषणा किया, लेकिन वो 20 कुंटल धान खरीदेंगे बोल रहे हैं। तो आप इसका हिसाब यदि लगाने जाएंगे तो 21 कुंटल 3100 के हिसाब से लगभग 65,000 होता है और 3100 से 20 कुंटल 62,000 होता है। फायदा किसमें? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है उसमें फायदा किसानों को। बात यह आती है कि किसान 1 कुंटल धान भी तो ऊपर बेच रहा है, धान 1 कुंटल ऊपर बेच रहा है। तो मान लो किसान 1 कुंटल धान अपने घर में बचा लिया, अब उस धान को वो ओपन मार्केट में बेचने जाएगा। तो जो मेरा अनुभव है, चूंकि मैं भी इस चावल उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, किसान को किसी भी कीमत में 1500, 1600, 1700 रुपए से ऊपर की कीमत उस बचत 1 कुंटल की नहीं मिलेगी। लेकिन उस सरकार को देगा तो सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 3100 बिकेगा। तो 1700 और 3100 1400 रुपए की किसान को सीधा 1 कुंटल में बचत हो गई। किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, आप सीधा हिसाब लगाएं, आपको 21 कुंटल धान बेचना है कि 20 कुंटल धान बेचना है, किसमें फायदा है, इसको जानना समझना बहुत जरूरी किसान भाइयों को। गोयल जी, एक चीज और सवाल है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी द्वारा एक छत्तीसगढ़ियावाद का ट्रेंड लाया गया उनके सरकार में, और जिस प्रकार से अब ये देखा जा रहा है कि इसी ट्रेंड को एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि जो छत्तीसगढ़ियावाद है या छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है या जो छत्तीसगढ़ महतारी का जो फोटो अब जो है भाजपा लगा रही है, इस पर अब क्या कहना है? जैसे कि पूर्व के समय में जो है भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया जाता था, ऐसा देखा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए यार, ये बहुत स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में जो रहता है, जिसका आधार कार्ड छत्तीसगढ़ बना हुआ है, वो छत्तीसगढ़िया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ियावाद चलाया, जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की उन्होंने फोटो लगाना चालू किया। रमन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिर्फ विकास पर ध्यान दिया, कैसे विकास करें, कैसे लोगों की आर्थिक उन्नति हम करें, सिर्फ विकास की वो बात करते रहे। उनको ये लंदर फंदर से भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह सरकार को इससे सब मतलब नहीं था। हम छत्तीसगढ़ी हैं, ये हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हमको फुगड़ी खेल करके, हमको वॉलीबॉल खेल करके, हमको गिल्ली डंडा खेल करके 4 दिन आप खेल करवा लिए, एक छत्तीसगढ़ी ओलंपिक करवा लिए, तो क्या उस खिलाड़ी का क्या शारीरिक विकास हो गया? आपने उसको पुरस्कार दे दिया, एक प्रमाण पत्र दे दिया, क्या वो उससे खुश हो गया? नहीं। आप ठीक है, वो शारीरिक विकास के लिए आपने खेलकूद चालू किया, तो 12 महीना चलना चाहिए ना। एक खेल अकादमी खुलनी चाहिए ना, एक ट्रेनर होना चाहिए ना, ताकि वो 12 महीना खेले और अपनी प्रतिभा को सामने लाए और प्रतिभा के माध्यम से नेशनल है, इंटरनेशनल है, राज्य स्तरीय है, इन खेलों के माध्यम से नेशनल लेवल में जाए, अपना नाम कमाए। आपने तो सिर्फ इसको एक त्यौहार का एक रूप दे दिया खेलकूद के माध्यम से, छत्तीसगढ़िया के माध्यम से, लेकिन इसको 12 महीना इस खिलाड़ियों को आप मोटिवेट करें, खेल अकादमी खोले, जगह जगह आप पीटीआई टीचर रखें,
हर स्कूल में एक पीटीआई टीचर होता था हमारे ज़माने में, जी। मेरे समझ में अब वो नहीं है। तो देखिए ये मतलब मतदाताओं को गुमराह करने वाली बात है। जी। आपको विकास, सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए। जी। छत्तीसगढ़ियों को मान सम्मान है, जो छत्तीसगढ़ निवासी है वो छत्तीसगढ़िया है, जी। हमको शो करने की जरूरत नहीं है। आपने बोरेबासी वो चालू कर दिया, जी। बोरेबासी कोई दिन फिक्स कर दिया, जी। एक क्या बोलते हैं, श्रमिक दिवस के दिन। श्रमिक दिवस के दिन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, जी। ठीक है। मैं जानता हूँ उस बासी का महत्व क्या है, उस बासी में विटामिन कितनी है। आज मेरे भाई साहब 86 साल की उम्र है, जी। आप विश्वास करना हो तो करना, नहीं तो कभी भी मेरे घर में जाकर देख लेना, आज भी वो 12 महीना बासी खाते हैं। मेरा छोटा बेटा है ऐश्वर्य गोयल, आज भी वो मतलब लगभग 12 महीने में 7 से 8 महीना बासी ही खाता है, दूसरी चीज खाता ही नहीं है। अच्छा। हमको आपको बताने की जरूरत नहीं बोरेबासी क्या होता है। जी। अब बोरेबासी चालू करके आपके अधिकारी अफसर वो चम्मच और कांटा में और डाइनिंग टेबल में बैठ कर बासी खा रहे हैं ये सब ये उचित नहीं है। जी। अब बासी का महत्व क्या है, छत्तीसगढ़ में रहने वाला आदमी जानता है, और धीरे धीरे तो जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं दूसरे राज्यों से आते हैं, उनको हमने सिखाया बासी में ये गुण होते हैं, आप भी खाएं। तो दूसरे राज्य के लोग भी जाकर के अपने घरों में बासी खा रहे हैं। जी। गोयल जी, एक और सवाल है, जिस प्रकार से सेंट्रल की जो संस्था है ईडी द्वारा जिस प्रकार से राज्य में बहुत जगह छापे मार कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं जो है इनका बीजेपी के साथ साठगांठ है, आपका इस पर क्या कहना है? आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे तुम भ्रष्टाचार करोगे तो एजेंसी तो आपके दरवाजे में आएगी। वो ईडी जो है इतनी मतलब गरिमामय संस्था है, कभी भी किसी के घर में ऐसे कैसे घुस जाएगी? उसको कोई भनक तो लगी ना, आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, आपने कोई निश्चित तौर पर गरीबों के चावल में आपने डाका डाला है। केंद्र सरकार से पूरा कोरोना पीरियड में मुफ्त में राशन भेजा गया हर गरीब परिवार के लिए 5 किलो, उसमें 5,000 करोड़ का मतलब गरीबों के राशन में घोटाला आपने किया। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उस गरीब के काने बात तो जाए, जिस केंद्र सरकार ने आपके लिए 5 किलो चावल भेजा उसमें भी डाका डल गया, उस गरीब तक की बात कोई एजेंसी उठाएगी ही नहीं उठाएगी, उसको उजागर करेगी नहीं करेगी? यह है ईडी। आप भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी कार्रवाई करेगी, आप कुछ नहीं करोगे तो ईडी सामने क्यों आएगी? आज यदि राज्य के अच्छे अच्छे आईएएस अधिकारी अफसर आज जेल में हैं, क्या उनके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है? वहां से जाकर वो तब जमानत ला सकते हैं ना। लेकिन आज तक वो जमानत नहीं मिली ना। आपको कानून पर विश्वास करना पड़ेगा ना। आपने कुछ लंड फंड किया है तब तो ईडी आपके पास आई, तब तो आप जेल में हो। इसका जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को। यह एक सवाल और है, क्या इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के विधायक रहे क्षेत्र में, क्या आपको लगता है कि क्षेत्र का विकास हुआ है इन कांग्रेस के शासनकाल में? आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा, यदि मैं एक छोटा सा नगर पालिका अध्यक्ष 2 बार का यहाँ रहते हुए जी। नगर में आज लोग बोलते हैं विजय गोयल विकास पुरुष, ऐसे ही नहीं बोलते जी। हमारे विधायक जी कई बार से विधायक हैं, उनको विकास पुरुष का दर्जा क्यों नहीं मिला? मैं नगर की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। आज मान लीजिए अंतिम छोर में, प्रारंभिक छोर में उद्यान है, कलाम कोठी है, गंज रोड में आपकी चलने की स्थिति नहीं थी, धूल गर्दे से परेशान थे, गंज रोड का चौड़ीकरण है, सदर रोड का चौड़ीकरण है, मुक्ति धाम है, खेल उद्यान है, कलाम कोठी है, चौक चौराहे हमने बनाए। हमने चौक चौराहे किसी खानदान किसी परिवारवाद में नहीं बनाया, हमने चौक चौराहे बनाए हैं महापुरुषों शहीदों के नाम से। ये है विकास। आप यदि क्षेत्रीय विधायक जी की बात करते हैं तो इस 4 साल 5 साल में नगर पालिका इनके हाथ में है। आप ऐसा कोई ठोस काम बताइए कि जो नगर की जनता इनको याद कर सके, नगर की जनता इनको भी विकास पुरुष बोल सके। एक ठोस काम बताइए आप मेरे को। ठीक है, सड़क नाली बिजली पानी ये हर अध्यक्ष का काम है, ये स्थूल कार्य हैं, ये मूलभूत सुविधाओं में आता है, ये तो हर कोई आएगा करेगा। और मैं आपकी जानकारी में एक चीज बता दूं, 14 वित्त आयोग का लगभग 7.5 करोड़ नगर पालिका में हमारे जाने के पहले तक वो फंड बचा हुआ था, जिसका हम उपयोग करते। हमने सबका टेंडर कर दिया था। ये जो नगर में आपको थोड़े बहुत विकास दिख रहे हैं ना, सड़क नाली बिजली पानी के, ये वो केंद्र सरकार की 14 वित्त आयोग के माध्यम से है। तो आप जाइए, सूचना के अधिकार पता करवाइए। इनका ये कहना है भैया कि जिस प्रकार से अभी जो है 1500 करोड़ का कुछ यहाँ पे विकास कार्य इन 5 सालों में हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और जो है एक
उन पॉम्पलेट के माध्यम से वो बता रहे हैं, इस पर अब क्या कहना है? जो विकास कार्य वो गिना रहे हैं, ये लगभग 1100 करोड़ का अभनपुर विधानसभा में अपना विकास कार्य बता रहे हैं। जी जी। देखिए, इनकी आदत है, सबूत हैं, काम कोई और करता है, पैसा कोई और लाता है, ये नारियल लेके पहुंच जाते हैं। इसके बहुत बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। मेरे कार्यकाल में मुझे भी दुख हुआ था। कलाम कोठी हमने बना के रेडी किया, हमने शहीद भगत सिंह जिम बना के रेडी किया, हमने चौक चौराहे शहीद महापुरुष से बना के रेडी किया। हम चाहते थे समय आने पर हम कोई भाजपा कांग्रेस, मैं व्यक्तिगत भाजपा कांग्रेस नहीं देखता। मैं जब कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष था तब भी आप देख लीजिए, किसी भी पत्थर में आपको सांसद रमेश बैस जी ही मिलेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री थे अमर अग्रवाल जी, मैं कांग्रेस का था, चूंकि फंड वो देते थे, उनको हर पत्थर में हमने महत्व दिया। 5वें 6वें नंबर में मेरा नाम रहता था। आप समझ रहे हैं बात को? ये मतलब दिखावा। आप मेहनत करो, आप पैसा लाओ, आप नारियल फोड़ो, आपका स्वागत है। मेरे ये सब जो बड़े काम हुए, गवर्नमेंट चेंज हुई, मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, आपने सीएम साहब को बुला लिया, स्वागत है, आपने रातों रात उनसे उद्घाटन करवा लिया। काम हम करके जा रहे हैं, पैसा हम ला रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, नारियल आप फोड़ रहे हो, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों को नगर की जनता पहचान गई है। इनको खाली अपने कार में नारियल लेके चलना है, उठा कहीं भी जाकर नारियल फोड़ देना है। वास्तविक मेहनत जिसने किया, वास्तविक जिसने काम किया, उसकी कीमत इनके नज़रों में नहीं है। लेकिन दोस्त, आम जनता जान रही है, आम जनता देख रही है कि हमने क्या किया। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों में क्या भाजपा कितनी सीट ला पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में काफ़ी पीछे थी। कहाँ तो बहुमत था, कहाँ 15 सीटों में सिमट गई थी। लेकिन पिछले साल भर से जो आपने कहा ईडी के माध्यम से जो आम जनता में जो इनके भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं, आम जनता की अब आँख खुल चुकी है, आम जनता समझ चुकी है, गांव घर किसान समझ चुका है कि ये पूरे 5 साल भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहे। गांव गौठान की हम यदि बात करते हैं, नवापारा की ही मैं बात कर रहा हूँ, नवापारा गौठान आप चले जाइए गोबरा बस्ती में, वहाँ नामो निशान नहीं है। 19.5 लाख रुपए गौठान नाम से दिया गया। वो बदतमीज इंजीनियर, राज्य सरकार के इंजीनियर, ऐसा कैसा इंजीनियर जो गौठान में 19.5 लाख के एस्टीमेट में ऊपर छत ही नहीं दे रहा है, ऊपर वो पैरे से और बांस बल्ली से वो छत बना रहा है। वो एस्टीमेट वही बताते हैं, यही एस्टीमेट गवर्नमेंट द्वारा बना है। तो ठीक वो एस्टीमेट बना रहे हैं ना आप। तो राज्य सरकार का इतना बड़ा अधिकारी, इतना घटिया और इतना पारदर्शिता से दूरदृष्टि अपनाते हुए उसको अपने एस्टीमेट नहीं बनाना चाहिए था क्या? एक हवा और तूफान और आंधी से क्या वो पूरा उड़े नहीं जाएगा? उड़ गया। 2 महीना भी गौ माता वहाँ पर जाकर के छाँव में नहीं रह पाई। आपने उस 19.5 लाख का पूरा भ्रष्टाचार कर दिया। अब भ्रष्टाचार कैसे होगा बता रहा हूँ आपको। सिविल वर्क कराने में अच्छा खासा कमीशन मिलता है। सिविल वर्क कराने में अच्छा खासा कमीशन मिलता है। आपने सिविल वर्क करा करके कमीशन जेब में डाला, अब गाय अपनी जगह, गौठान अपनी जगह, सब मामला खत्म। ये है गौठान। तो लोगों को अब धीरे धीरे पता चल गया कि हम बेवकूफ़ बने, ये सारी चीज़ें कागजों में रही, धरातल में नहीं आ पाई। गोबर खरीदी बहुत अच्छी योजना थी, मैं खुद इसको अप्रिशिएट किया। मैं बहुत खुश हुआ कि नहीं, गौ माता के गोबर को भी, गौ माता के मूत्र को भी हम काम में ला रहे हैं, और ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छी योजना थी। लेकिन वही भ्रष्टाचार। विधानसभा में जब गोबर का हिसाब मांगा गया तो संबंधित विभाग के अधिकारी या संबंधित मंत्री बोलते हैं कि बरसात आई, गोबर बह गया। ये क्या बात हुई? और बिल्कुल आंकड़े सहित पेश किया गया विधानसभा में कि गोबर घोटाला भी 250 करोड़ का आप गोबर घोटाला कर दिया आपने। एक ही परिवार में आपने लाखों रुपए दे दिए गोबर खरीदी के नाम से। ये जो सब चीजें घोटाले उजागर हुए हैं ना, ये कांग्रेस, वर्तमान की कांग्रेस सरकार के लिए नासुर बन गए। आम पब्लिक समझ चुकी, ये घोटालों की सरकार थी, ये भ्रष्टाचार की सरकार थी। इनकी योजनाओं से किसी को भी लाभ नहीं मिला। किसानों ने ही इस सरकार बैठाया, किसान ही सरकार उतारेंगे। किसान भी ठगा महसूस कर रहे हैं, किसान भी इनके लालच में आ गए। 1800 से सीधा 2500 दे रहे हैं, वो भी आपने 4 किस्तों में रुलाते धुलाते दिया है। आप समझ रहे बात? तो अब लोग झांसे में नहीं आने वाले हैं। कितने सीट तक आ सकती है भाजपा, क्या दावा करते हैं आप? देखिए, अभी बस्तर के 20 सीटों में जो मतदान हुआ है, मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं सिर्फ नगर तक ही सीमित हूँ। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ उस तरफ भी हमारे काफ़ी रिश्तेदार हैं, हमारे राइस मिलर्स हैं, उनसे बात करने पर ये बात आई है कि बस्तर
संभाग से जी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिल रही हैं, जो कि पिछले बार पूरा सुपड़ा साफ था हमारा, जी 8 सीटें भी यदि हमको मिल रही हैं, तो हम तो मानते हैं निश्चित तौर पर हम अच्छे खासे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी। जिस प्रकार से अभनपुर विधानसभा एक प्रकार से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, क्या यह गढ़ को इस वक्त जो है नया प्रत्याशी हिला पाएंगे? किसने कहा आपसे कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेसियों का गढ़ है? जो है 5 या 6 बार से विधायक बनते आ रहे हैं धनेश साहू जी। नहीं, इस ठीक हिसाब से हम है, ठीक है, हर जी। बार की स्थिति अलग होती है। जी। धनेश साहू जी 5 बार से विधायक बने हैं, जी लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि जब से आप पत्रकारिता में हैं या जब से आप इस चुनावी प्रक्रिया में आप ध्यान दे रहे हैं जी कि इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर है। जी खासकर उन विधानसभाओं में परिवर्तन की लहर है जहाँ बार बार वही चेहरे आते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को, गांव गरीब किसान का जो बेटा है इंद्र कुमार साहू, जो 2 बार का सरपंच है, उसको प्रत्याशी बना करके एक परिवर्तन की लहर अपनी साहबो बदल के रहबो वाली बात को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। जी। तो ये थे हमारे साथ विजय गोयल जी, जिन्होंने आज इस चुनावी चर्चा में अपनी बात रखी। धन्यवाद।